हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। हम आपके लिए लेकर आते हैं 100 शब्द प्रति मिनट की गति से हिंदी स्टेनोग्राफी डिक्टेशन। दोस्तों, आप हमारी डिक्टेशन का ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यास करें ताकि आपकी स्टेनोग्राफी स्पीड टेस्ट अच्छी हो सके और आपका स्किल टेस्ट किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में पास हो सके। दोस्तों देखो, किसी भी स्किल टेस्ट को पास करने का एक ही मूल मंत्र रहता है कि आप डिक्टेशंस की अच्छी तरह से ज़्यादा बार प्रैक्टिस करें और शब्द चिन्हों का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करें। और इसके अलावा अभ्यास ही आपकी सफलता का मूल मंत्र है। तो दोस्तों, ज़्यादा समय नहीं लेते हुए शुरू करते हैं 5 सेकंड बाद 100 शब्द प्रति मिनट की गति से। भारी बारिश और बाढ़ के कारण राज्य के ज़्यादातर जिलों में इस बार सड़कों का बुरा हाल हो गया। लगभग 52,000 किलोमीटर की सड़कें पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गईं। वैसे तो मानसून को विदा हुए 1.5 माह से अधिक समय बीत चुका है। ऐसे में सड़कों की मरम्मत करने या नई सड़क बनाने का काम अब तक पूरा हो ही जाना चाहिए था, लेकिन जिम्मेदार सरकारी एजेंसियां और जनप्रतिनिधि देर से जागे। लोगों की शिकायतों के ढेर लगे तब जायजा लेने दौड़े और आंकलन किया। इसमें सामने आया कि सड़कों को सुधारने के कार्य पर लगभग 300 करोड़ रुपए खर्च होंगे। हालांकि अभी पूरे राज्य में कार्य शुरू नहीं हो पाया है, लेकिन राजधानी में मानसरोवर सहित कई इलाकों में सड़क मरम्मत और निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है। इसमें लापरवाही भी सामने आ रही है। कई गली मोहल्लों में रातों रात सड़क बना दी गई। ऐसे इलाकों में लोग सुबह उठे तो नई सड़क बनी मिली। सार्वजनिक निर्माण विभाग हो या अन्य संबंधित सरकारी एजेंसी, उन्हें चाहिए कि केवल पेचवर्क हो या नई सड़क का निर्माण कार्य की उचित निगरानी हो। लोगों की शिकायत दूर करने या यूं कहें कि उनका मुंह बंद करने के लिए केवल डामर की परत चढ़ा देना ठीक नहीं है। 300 करोड़ रुपए कोई छोटी मोटी रकम नहीं होती। सरकारी खजाने को एक एक पाई जनता के खून पसीने की कमाई से मिली है। इस खजाने से राशि खर्च हो रही है तो एवज में जनता को मजबूत सड़कें चाहिए, खाना पूर्ति नहीं। जनप्रतिनिधियों को भी चाहिए कि सड़कों की दशा प्राथमिकता से सुधारी जाए। लोगों की आवाजाही और क्षेत्र की जरूरत के आधार पर कार्य हो, रसूखदारों की अनुशंसा पर नहीं। जहां भी कार्य शुरू हो, आसपास के लोगों को इसकी पूर्व सूचना मिलनी चाहिए। कार्य भले ही रात के समय हो, किंतु ठेकेदारों के भरोसे छोड़ने के बजाय जिम्मेदार एजेंसी की ओर से उसकी निगरानी जरूरी है। तब ही सड़कें टिक पाएंगी, वरना आज दूर हुई शिकायत कुछ ही दिन में फिर खड़ी हो जाएगी। देवचा बंधु रमाकांत गुंदेचा का बिछोह की जड़ होती परंपरा को बचाने के जतन में जलाए किसी दिए के बुझने सरीखा है। बरसों से ध्रुव पद में गाए जा रहे पदों की एक सरसता को तोड़ते उन्होंने उसकी रागदारी में बढ़त की। निराला सुर कबीर, तुलसी, पद्माकर के साथ ही आधुनिक कविताओं को ध्रुव पद में उन्होंने पिरोया तो सव्य भी बहुत से पद रचे। ध्रुव पद के प्रचलित पदों के साथ ही शब्द गाए रविंद्र संगीत को ध्रुव पद से जोड़ा और बहुतेरे वाद्य यंत्रों के साथ भी
जुगलबंदी की। मुझे लगता है कि ध्रुवपद गायकी को लोकप्रिय करते उन्होंने संगीत में भाव दृश्यों का मधुर भाव रचा। ध्रुवपद में साथ आवाज लगाने की परंपरा नहीं रही है, पर उमाकांत, रमाकांत, गुंतेजा बंधुओं की गायकी को सुनते यह मिथक टूटता हुआ सा लगता है। ध्रुवपद में अल्लाह बंदे खां और जकीरुद्दीन खां की जुगलबंदी की बात भी होती है, पर यह 1920-21 की बात है। लेकिन गौर करेंगे तो पाएंगे वहां दो आवाजें जरूर हैं, पर वह साथ नहीं लगती थी। इस दीठ से उमाकांत, रमाकांत, गुंदेचा बंधुओं ने जुगलबंदी में एक साथ स्वर मिलाते ध्रुवपद के डागर घराने को समृद्ध ही नहीं, एक तरह से संपन्न किया। ध्रुवपद के मूल को बरकरार रखते हुए भी उन्होंने चारुकेशी, शिवरंजनी, हंसध्वनि, सरस्वती और मारवा जैसे कम प्रचलित बल्कि कहें ध्रुवपद में आम तौर पर नहीं गाए जाने वाले रागों में बढ़त की। उनके गायन का अति द्रुप भी लुभाता है, इसलिए नहीं कि वहां तेज गमक है, बल्कि इसलिए कि उसमें सुनने के अपूर्व रस की अनुभूति होती है। ध्रुवपद में आलाप के जड़त्व को तोड़ते उसमें रोचकता का समावेश रमाकांत, गुंतेचा ने किया। ध्रुवपद भारतीय शास्त्रीय संगीत की अनमोल विरासत है, लेकिन यह विडंबना ही है कि इसमें घरानों की परंपरा में किसी तरह का प्रयोग नहीं के बराबर हुआ है। पर मुझे लगता है रमाकांत, उमाकांत, गुंतेचा ने इस धारणा को बदलते हुए ध्रुवपद की मूल संरचना में बगैर कोई बदलाव किए निरंतर प्रयोग किए हैं। कर्नाटक संगीतकारों के साथ गायन की बात हो या फिर कत्थक में गान की, उनकी संगत ध्रुवपद उनसे ही आम जन में सहज संप्रेषित हुआ है। अरसा पहले प्रख्यात कत्थक नृत्यांगना चंद्रलेखा के कत्थक प्रयोग में गति की मंथरता में मनोभावों की विरल व्यंजना को अनुभूत किया था। सोचकर अचरज होता है, रमाकांत, उमाकांत, गुंदेचा ने चंद्रलेखा जी के नृत्य के उस मंथर में भी ध्रुवपद की अद्भुत संगत की। माने जो नहीं होता उसके होने को ध्रुवपद में किसी ने संभव किया है तो वह गुंतेचा बंधुओं की जोड़ी है। ध्रुवपद में लयकारी और ताल पक्ष पर विशेष ध्यान देते उन्होंने परिपाटी की तरह परंपरा के प्रयोग की धारणा को भी एक तरह से बदला। रमाकांत, गुंतेजा ने एक दफा कहा था, कबीर ने सरल भाषा का इस्तेमाल किया था, लेकिन उनके विचार पक्ष की गहनता फिर भी बरकरार रही। मुझे लगता है ध्रुवपद में उन्होंने भी यही किया। उसे सरल, सहज, ग्राह्य बनाते हुए भी उन्होंने उसकी शास्त्रीय गंभीरता को तिरोहित नहीं होने दिया। वह कहते भी थे, पैरा स्वर को उसकी शुद्धि के साथ प्रस्तुत करने में ध्रुवपद गायकी में जो अवकाश है वह दूसरी किसी भी गायकी में नहीं। उन्हें सुनते लगता भी है कि इसका भरपूर इस्तेमाल उन्होंने अपनी गायकी में किया भी। राग मालकोंस में गाया उनका शंकर गिरिजापति तो जितनी बार सुनेंगे मन करेगा सुने, सुनते ही रहें। ऐसे ही राग अडना में शिव की महिमा का उनका सैस्वर शंकर आदि देव सुनेंगे तो मन करेगा उन्हें गुने, गुनते ही रहें। राग चारुकेशी में कबीर के पद झीनी, बीनी, चदरिया या फिर राग
जय जयवंती में एक समय राधिका, राग भीमपलासी में नमो अंजनी नंदन या फिर राग भूपाली का उनका आलाप सुनने पर मन अवर्णनीय आनंद रस की ही तो अनुभूति करता है। यह सही है कि जुगलबंदी में किसी एक की आवाज की परख आसान नहीं है, पर ध्यान से सुनेंगे तो अनुभूत होगा। गुंतेचा बंधु का गान दो आवाजें हैं, पर दोनों नितांत अलग अनूठी है। पाई स्टॉप। तो दोस्तों आज का ये था 100 शब्द प्रति मिनट की गति से हिंदी डिक्टेशन। दोस्तों इसमें आपको काफ़ी नए शब्द मिलेंगे, इसलिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इसका ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यास करें, ज़्यादा से ज़्यादा लिखें, ताकि आपकी इन शब्दों पर अच्छी तरह से पकड़ बन सके। तो दोस्तों आज के लिए अलविदा।